हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे यू आर गोइंग टू नो अ न्यू थिंग। वो नई चीज़ क्या है जो आज आप जानेंगे, वो ये है कि हेलीकॉप्टर जैसे आपने देखे होंगे। कुछ लोग उसे हेलीकॉप्टर भी कहते हैं और कुछ लोग उसे चॉपर भी कहते हैं, राइट। कुछ लाइन को लाइन कह देते हैं, भी लाइन बना लो, और कुछ उसी उसी को क्यू भी कह दिया जाता है। जैसे आपने बैग पैक किया है तो वो लगेज भी हो सकता है, वो बैगेज भी हो सकता है। जैसे आपने कबोर्ड कहा, कबोर्ड भी होता है और कैबिनेट भी होता है। जैसे जब आप कार वॉशिंग स्टेशन पे जाते हैं, अपनी कार को वॉश करवाते हैं, तो वो अंदर से क्लीन करता है और क्लीन करने के लिए दे यूज़ वैक्यूम क्लीनर, राइट। अब उसी वैक्यूम क्लीनर को हूवर भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने फर्स्ट टाइम सुना। ऑब्वियस है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर है वो ज़्यादा यूज़ में होता है, हूवर नहीं होता है, बट हूवर भी कहा जाता है इसे। तो इसे कब हूवर कहा जाता है और कब वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? देखिए, इंग्लिश मेनली आप देखना, ब्रिटिश इंग्लिश होती है और एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जो है वैक्यूम क्लीनर नहीं कहेंगे, वो हमेशा हूवर कहेंगे। और अमेरिकन जो है वो उसी को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स हैं वो फुटबॉल बोलेंगे वो, और जो अमेरिकन है वो उसे सॉकर बोलते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स कबोर्ड बोलते हैं और अमेरिकन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, उसी चीज को कैबिनेट बोलते हैं। जैसे लेकर आना, लेकर आने के लिए वर्ड एक ब्रिंग आपने सुना भी होगा, आपने हमेशा से पढ़ा है ब्रिंग। लेकिन ब्रिंग की जगह फैच भी यूज किया जाता है। फैच मतलब लेकर आना। अब फैच जो है वो भी लेकर आना ही होता है। जो फैच जो है वो ब्रिटिशर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो अमेरिकन हैं वो उसी बात को ब्रिंग कह के बोलते हैं। जैसे वॉशरूम आपने सुना होगा, वॉशरूम हम बहुत बार यूज़ करते हैं, मुझे वॉशरूम जाना है। अब वॉशरूम जो है वो अमेरिकन वर्ड है, बट इसी की जगह आप देखना लेविट्री भी बोला जाता है। अब ब्रिटिशर्स जो होते हैं वही वॉशरूम को लेविट्री कहते हैं। तो लेविट्री और वॉशरूम में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से जो आप एरोप्लेन बोलते हैं, या फिर इसी को एयरप्लेन भी कहा जाता है। एरोप्लेन जो होता है वो ब्रिटिशर्स कहते हैं और एयरप्लेन जो है वो कौन बोलते हैं, वो अमेरिकन बोलते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। टैक्सी है, कैब है। टैक्सी और कैब क्या होती है? जो टैक्सी है वो एक ब्रिटिश वर्ड है और जो एक कैब है वो एक अमेरिकन वर्ड है, राइट। तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। बस ध्यान रखना, बोले दोनों ही जाते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर के लिए मैंने हूवर बताया, जो कि न्यू था आपके लिए। वॉशरूम है उसी के लिए लेविट्री भी है। जैसे कबोर्ड है तो उसी के लिए कैबिनेट भी होता है। कैबिनेट का हो या कबोर्ड का हो, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो एज पर योर विश, जैसा आप यूज़ करें। बट आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी एक अलग से वर्ड्स लेके चलते हैं और अमेरिकन से जो है वो अलग वोकैबुलरी लेकर के चलते हैं। लेकिन मतलब एक ही होता है। अब इंडिया है, यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, दोनों ही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अब ये अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये अमेरिकन वर्ड है या फिर ब्रिटिश वर्ड है, राइट। जो आपकी जुबान पे बैठ जाए, जो आपकी टंग पे आ जाए, जो जिसके साथ आप अभ्यस्त हो जाओ, हैबिचुएटेड हो जाओ, बस उसे आप बोलना शुरू कर दें। सो थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।